मैं ललित कुमार, प्रवक्ता इंडिपेंडेंट कॉलेज शिमला सहारनपुर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर द मेन प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का अनुमोदन किया गया। ये शिक्षा नीति वर्तमान में लागू शिक्षा नीति 1986 का स्थान देगी और इस नई शिक्षा नीति को के कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर जो आधारित है उसके आधार पर इसके जो प्रावधान है वो तय किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति के तहत सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% तक लाने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है, अर्थात सभी बालक बालिकाओं का नामांकन स्कूलों में किए जाने का लक्ष्य। सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य भी सरकार ने निर्धारित किया है ताकि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। शिक्षा प्रदान करने में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा को अधिक प्राथमिकता देने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव नई शिक्षा नीति में दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात कही गई है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जैसे संगीत, खेल और योग, इन क्रियाओं को को करिकुलर एक्टिविटीज के स्थान पर जो हमारा मेन सिलेबस है, जो मुख्य करिकुलम है, उसके अनुसार ही उसके साथ ही इनको जोड़ दिया जाए ताकि ये छात्र के सर्वांगीण विकास में, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की बात कही गई है। शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक और विशेष बल दिए जाने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। समूह के अनुसार विषय चयन में बदलाव की बात भी शिक्षा नीति करती है कि किसी समूह का छात्र पहले उसी समूह के विषयों को चुनता था, लेकिन अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि वो अगर चाहे तो समूह के बाहर के विषयों को भी चुन सकता है। इस नई शिक्षा नीति में 10+2+3 का जो हमारा फॉर्मेट इस समय लागू है, उसके स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को लागू किए जाने की बात कही गई है। इसमें पहले 5 साल प्री प्राइमरी और कक्षा 1 व 2 के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा फिर कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल स्टेज बनाया गया है। उसके बाद के लिए कक्षा 9 से 12 का स्टेज बनाया गया है और फिर जो उच्च शिक्षा है, स्नातक और स्नातकोत्तर, उसके लिए 4 साल निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो उच्च शिक्षा के बाद के जो 4 साल है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की बात कही गई है और उस बदलाव के तहत छात्र यदि पहले वर्ष का स्नातक करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पहले वर्ष के स्नातक शिक्षा लेने के बाद यदि बीच में पढ़ाई छोड़ता था छात्र तो उसको कोई प्रमाण पत्र आदि नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसको सर्टिफिकेट दिए जाने की बात कही गई है। दूसरा वर्ष पूरा करने पर यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा देने की बात कही गई है और यदि वो 3 वर्ष का पूरा अपना स्नातक का कोर्स करता है, पूरी ग्रेजुएट करता है, तो उसको डिग्री प्रदान की जाने की बात की गई है। इसके अलावा एक और परिवर्तन है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 1 वर्ष के स्नातकोत्तर के बाद यदि कोई छात्र रिसर्च में जाना चाहता है, अनुसंधान में जाना चाहता है, तो 1 वर्ष के स्नातकोत्तर के बाद उसको पीएचडी में प्रवेश दिया जा सकता है। एमफिल का जो कोर्स है उसको समाप्त करने की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण प्रशिक्षण में तकनीक पर अधिक बल दिए जाने की बात कही गई है। बदलते हुए परिवेश में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस प्रावधान को नई शिक्षा नीति में लाया गया है और अंत में विद्यालय संगठनों और विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्त बनाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कुछ मुख्य परिवर्तन जो हमारी वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें किए जाने की बात यह शिक्षा नीति करती है और ये आशा करते हैं कि ये शिक्षा नीति जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए अधिक
समावेशी सिद्ध होगी और उनके सर्वांगीण विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी।